कन्हैया ने जो जो लीलाएं की हैं उन लीलाओं में कोई न कोई कारण छिपा रहा है। मेरे कन्हैया ने माखन क्यों चुराया, कारण है। मेरे कन्हैया ने वस्त्र गोपियों के क्यों चुराया। ऐसा भी कोई ब्रह्म होता है, ऐसा भी कोई भगवान होता जो गोपियां नहा रही हो उनके कपड़े उठा करके कदम के पेड़ पर चढ़ जाएं और जब वो मांगे तो कहे तुम लोग ले जाओ बेरवा पर से। ऐसा भी कोई भगवान होता है। गोपियों को मानो यूं समझाना चाहते थे, ऐ गोपियों, जल में वरुण का वास होता है, तुम नग्न स्नान करती हो, वरुण देवता का अपमान होता है। तुम नग्न स्नान करके अंदर जाती हो, सूर्य नारायण देखते हैं, सूर्य नारायण का अपमान होता है। इसलिए तुम लोग आज के बाद कपड़े उतार करके स्नान नहीं करोगी, यदि करोगी तो दोबारा तुमको चीर नहीं देंगे। भगवान ने एक शिक्षा दे दी है गोपियों को। हर एक लीला पर कोई न कोई कारण रहा है। मेरे प्रभु ने गोवर्धन उठाया, क्यों उठाया, माखन चुराया, क्यों चुराया, कपड़े चुराए, क्यों चुराए। हर लीला पर एक एक देवता मोहित हुआ है। बोल शंकर भगवान की। मेरे कन्हैया कुछ बड़े हुए, काफी साथियों का साथ मिल गया। अब सभी ग्वाल बाल साथियों ने कहा, भैया कन्हैया, तेरे घर में 9 लाख गैया, नित नया माखन होता है, तेरे घर का माखन खाने का मन करता। और कन्हैया बहुत होशियार, आंखें से काजर चुरा ले देते होशियार। कन्हैया ने कहा, ऐ मनसुखा, चोरी करके जो माखन खाया जाता है उसमें बहुत आनंद आता, चोरी कुछ बात ही अलग है। तो मनसुखा ने कहा, कन्हैया तेरे घर में बहुत माखन मिश्री, तेरे घर से शुरू किया जाए। कन्हैया ने कहा, अरे मनसुखा, मेरे घर में तो रखा ही है, तब तक बाहर का हम लोग खाते हैं, अपने घर का तो है ही सब। इतने होशियार, मना कर दिया। कन्हैया रोज सुबह जब निकलते हैं, ब्रज के अंदर जाते हैं तो गोपियां बुलाती हैं। क्यों बुलाती हैं? जिस समय कंस का बहुत अत्याचार बढ़ चुका था, कंस के अत्याचारों से पृथ्वी दुखी हो गई थी, सभी देवी देवता ऋषि मुनिगण भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु कब आओगे। आपने कहा था, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा, अत्याचारी बढ़ेंगे, उनको मार करके धर्म की स्थापना करूंगा। महाराज आप ही ने तो कहा था, तुम भी जाओ भूमि पर धरो यादवी रूप, आऊंगा यदुवंश में बनकर यादव भूप। महाराज मैं आ चुका हूं, आप कब आओगे मेरे घर। कन्हैया जब ब्रज की गलियों में घूमते थे तो गोपियां बुलाती थी, ए कन्हैया, चित्त चोर तुम्हारे खाने को। एक गोपियां भी आंखों के इशारे से बुलाती थी, कन्हैया भी आंखों के ही इशारे से, पूरा ब्रज आंखों के इशारे से चलता था। एक भजन नहीं कहते, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी नजरिया, गोकुल तेरा टेढ़ा, वृंदावन टेढ़ा, टेढ़ी है तेरी गोकुल नगरिया। बाप तेरे टेढ़ो, अम्मा तेरी टेढ़ी, टेढ़ी है तेरी यशोदा होकरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नगरिया। वही गोपियां नजरों से बुलाते, एक कन्हैया, चित चोर तुम्हारे खाने को। जब कन्हैया ब्रज की गलियों से निकलते थे तो गोपियां दरवाजे के आड़ से खड़ी होकर के कुंडी को खटखटा करके तो कन्हैया पीछे मुड़ के देखते थे। तो गोपियां बोले, भगवान कहते थे, आऊंगा, अभी समय है, आऊंगा जरूर, सबकी इच्छाओं को पूरी करूंगा, आऊंगा। तो गोपियां जब नहीं भगवान सुनते तो गा करके बुलाती थी, ए कन्हैया, मैंने अपनी जो गैया है धूमर वाली गाय, उसका मैंने दही बनाया, बहुत अच्छा है, बुलाती थी। एक कन्हैया, चित चोर तुम्हारे खाने को, रखा है दही ठिकाने से। चित चोर तुम्हारे खाने को, रखा है दही ठिकाने से। चोर तुम्हारे खाने को, रखा है दही ठिकाने को। चित चोर तुम्हारे खाने को, रखा है दही ठिकाने से। चोर तुम्हारे खाने को, रखा है दही ठिकाने से। मेरे मोहन, मेरे लाला, मेरे मोहन,
तुम्हारे लिए कोरी मटुकिया में दहिया जमायो, कब चखियो नंद लाला हमारी गली। आओ कन्हैया। भगवान ने कहा आऊंगा। भगवान सुबह 4 बजे आज उठे हैं। 4 बजे जाकर के ब्रज के जितने बछड़े थे, छोटे छोटे बछड़ा बछिया, सब खोल दिए। सबने दूध पी लिया। और सुबह जब गोपी आई दुहने के लिए, तब कमंडल उधर और गैया उधर खड़ी, कोई नहीं लगी। तो सब ब्रज की गोपियां वापस कमंडल लिए जा रही थी। तो एक ने पूछा, बहन तुम्हारी गैया भी नहीं लगी? बोले मेरे भी गैया नहीं लगी। बोले तुम्हारे क्या हो? बोले मेरा बछड़ा छूट गया था, गलती से बछड़ा छूट गया। जब सबको खाली देखा तो एक आश्चर्य हुआ सबको कि सब लोग कैसे भूल सकते हैं। एक लोग भूल सकते हैं बछड़ा नहीं बांधा, 2 लोग भूल सकते हैं बछड़ा नहीं बांधा, क्या सब लोग भूल जाएंगे बछड़ा नहीं बांधा? कोई बात नहीं, चलो कल देखते हैं। कन्हैया फिर 4 बजे उठे, चुपचाप खोलिया बछड़ा, फिर पी गई गैया, गैया को दूध सब पी गए। अब जब गैया दूहने के लिए आई गोपियां, तो गैया खड़ी नहीं हो रही। गोपियों ने सोचा आज देखना होगा आखिर खोल करके कौन जाता है। गोपियां 3 बजे गौशाला में बैठ गई चुपचाप। कन्हैया आए, चुपचाप खोलने लगे, और जैसे खोलने लगे गोपी दौड़ी, ए कन्हैया तू रोज रोज मेरे बछड़ों को खोल जाता, आज तेरी मैया से शिकायत करूंगी, अभी चले। और कन्हैया आंख झपकते गायब, आंख झपकते गायब हो गए, इतने सीधे हैं। निकल गए पीछे दरवाजे से, अपने घर घुस गए। घर घुस गए, गोपियां आई, गोपियों ने उलाहना दिया, मैया तेरे लाला ने बहुत उधम किया है, मेरी गैयाओं के आज कई दिन से बछड़े खोल रहा है, एक बूंद दूध नहीं मिला हम लोगों को। ये रोज जाकर के गैया बछड़ा खोल देता है, गैयाओं का दूध पी जाते बछड़े सब। मटकी में दही रखा, मटकी तोड़ देता है, दही बिखेर देता है। इतनी पुरानी मेरी मटकी रखी थी, मेरी सास की साथ कई पीढ़ियों की सास की रखी थी मटकी, सब तोड़ गया। मेरे पास वो मटकी नहीं बची, हम क्या बताएंगे अपने घर में। मैया बहुत उधम करता है।